अगर ट्रेडिंग इतना इजी होता तो 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं। और मैं भी उस 90% का हिस्सा रहा हूँ लगभग 6 सालों तक। और मैं जो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, वो यूट्यूब पर रेयरली कोई आपको ऑनेस्टली के साथ बताता होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर तुम ट्रेडिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, लॉसेस फेस कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है और सक्सेसफुल होना है और ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखना है, तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखो, फिर मुझे बताना क्या समझ में आया। हाय, मैं अल्तमश, और मेरी ट्रेडिंग जर्नी भी ना इसी तरीके से स्टार्ट हुई थी, फुल ऑन मोटिवेशन के साथ। मुझे भी लगता था मैं ट्रेडिंग से सब कुछ कर लूँगा जो भी मुझे चाहिए लाइफ में, पर जब रियलिटी पता चला ना, तब पता चला कि बहुत डिफ़िकल्ट है और क्या गलती नहीं करना चाहिए होता है। तब मैं टूट गया था एक्चुअली। तो इस चैनल पे मैं आपको ट्रेडिंग को ग्लैमरस नहीं बताऊंगा कि हाँ ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो और बड़ी गाड़ी, ये वो नहीं बताऊंगा। मैं बहुत अच्छे ब्रिलियंट लोग, बहुत इंटेलिजेंट लोग जो बहुत अच्छा करते हैं पिछले अपने लाइफ में, जो भी वो कर रहे होते हैं, वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं, वो भी हार जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, राइट? आप भी सोचते हुए कभी, मैं खुद भी सोचता था ये कि मैं तो पिछले एजुकेशन वाले लाइफ में बहुत अच्छा था, मैंने पहले जो बिज़नेस किया वो बहुत अच्छा चला, बट यहाँ आने के बाद, इतना टाइम देने के बाद, फिर भी ऐसा क्यों है कि मैं लॉसेस फेस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है कि प्रॉफिट होता है फिर लॉस हो जाता है। मतलब एक एक प्रॉफिटेबल जर्नी क्यों नहीं बन पा रहा था। तो अगर आप भी बिगनर हो या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉसेस कर रहे हो, ये वीडियो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, पर ज़रूर देखना, एंड तक देखना और मुझे भी बताना कि क्या आपको समझ में आया, क्या आप रिलेट किए इसके साथ। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 स्टेप में, 5 पार्ट में मैं बताऊंगा आपको। तो पार्ट नंबर 1, सबसे पहला पार्ट क्या था, मैंने क्या किया था गलती, वो ये था गलत तरीके से मैंने शुरुआत किया था। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं डम था या मुझे पता नहीं था यार क्या होता है नहीं होता। मुझे पता था, मुझे नॉलेज है सब कुछ, थोड़ा बहुत, सब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मुझे भी पता था। बट मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं गलत रीज़न से ट्रेडिंग में आया। मैं फ्रीडम चाह रहा था, मैं चाह रहा था फास्ट मनी, मैं चाह रहा था कि मुझे भी प्रूव करना है कि मैं भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। लेकिन और यहीं पे 90% लोग गलत टर्न ले लेते हैं। तो देखो, ट्रेडिंग जो है ना, वो एक स्किल से पहले ना इंटेंशन चेक करता है। मेरा स्किल मैंने अभी सीखा भी नहीं था कि क्या होता है ट्रेडिंग, किस तरीके से करते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं, क्योंकि हर एक बिज़नेस का एक रूल्स रेगुलेशन होता है। मैंने वो सीखा नहीं, बट मेरा इंटेंशन ये था कि मुझे इसमें सक्सेसफुल होना है, मुझे इसमें बहुत पैसे कमाने हैं, राइट? तो वहीं पे मेरी गलती थी। पहले मुझे ये सीखना होगा कि यार इस चीज़ को करते कैसे है, इसका निटिग्रिटीज़ है क्या। पहले छोटा छोटा बारीकी चीज़ मैं समझ लूँ, उसके बाद तो मैं जाऊँगा पैसा कमाने के लिए। तो पहली सबसे बड़ी गलती यही थी कि स्टार्टिंग में ही मैं गड़बड़ी कर दिया। पार्ट नंबर 2 वो ये था कि लर्निंग का इल्यूजन होता है। मैं सीख रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं सीख रहा हूँ बुक से, यूट्यूब वीडियो से, इंडिकेटर्स से, मैंने कोर्सेज भी खरीदे, उससे मैंने सीखा, स्ट्रैटेजीज़ मैंने बनाए। पर सच ये था ना कि मैं सीखने के नाम पे खुद को बहुत बिजी रखता था, और इतना बिजी रखता था कि सब सीख तो रहा हूँ बट एक्शन, एग्जीक्यूशन वो ज़ीरो था, डिसिप्लिन वो बिल्कुल ज़ीरो था। और जब रिजल्ट नहीं आता ना, तब हम क्या करते हैं, या तब मैंने क्या किया था एक्चुअली, कि मैं मार्केट को ब्लेम कर रहा था। पर एक्चुअल में होता है क्या है कि नॉलेज के वेट से ना मैं इतना ज़्यादा सीखने के पीछे चला गया, और मतलब हर टाइम लगता था कि ये स्ट्रैटेजी मैं सीख लूँगा तो शायद अच्छा हो जाएगा, ये स्ट्रैटेजी सीख लूँगा तो शायद ये हो जाएगा। तो उस चक्कर में क्या हुआ ना, मेरा एक्शन, जो मैं एग्जीक्यूशन करना चाहिए था ना, ट्रेड सही लेना, सही तरीके से एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट के हिसाब से क्यों मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये सब नहीं सोच करके बस मैं किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा था। तो क्या हुआ एट द एंड कि मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन बहुत कम हो गया, मेरा डिसिप्लिन बहुत कम हो गया। एट द एंड मेरा पूरी एक्शन जो है ना, वो एक्शन ही कम हो गया। तो वो नहीं करना है आपको। रिमेंबर कि आपको सीखना बिल्कुल है, सीखने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट भी करते रहो, तो ही रिजल्ट मिलेगा। इनिशियली रिजल्ट नहीं मिलेगा, स्लोली आप देखोगे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। नाउ पार्ट नंबर 3, इमोशन और लॉजिक
क्या होता है ट्रेडिंग में। तो देखो, लॉस के बाद क्या होता है कि अगर कोई एक लॉस ले लो तो मुझे गुस्सा आता था, अगर प्रॉफिट हो गया कोई ट्रेड में तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था, और दोनों स्टेट में मैं क्या करता था, ट्रेड जो है वो गलत ले लेता था। और 90% ट्रेडर्स इसीलिए नहीं फेल होते हैं क्योंकि उनको चार्ट नहीं आता। उन्हें भी पता है कहाँ सपोर्ट है, उन्हें भी पता है कहाँ रेजिस्टेंस है, उन्हें भी पता है कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब उन्हें भी आइडिया है। तो ऐसा नहीं है कि उनको चार्ट रीड करना नहीं आता। वो फेल होते हैं क्योंकि वो अपना इमोशन के साथ ऑनेस्ट नहीं होता है। मतलब मार्केट आपको जज नहीं कर रहा होता है, पर आप खुद को अगर जज नहीं करोगे ना तो फिर सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको खुद को यहाँ जज करना होगा कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कौन सा पार्ट में मेरा प्रॉब्लम है, क्या मुझे और सीखना चाहिए, कहाँ पे मुझे एग्जीक्यूशन और करना चाहिए। तो ये आपको खुद को देखना पड़ेगा, और लोग ये नहीं करते हैं। वो बस क्या करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। अरे भाई, आपका स्ट्रैटेजी हो सकता है सही है, बट सही तरीके से आप अपना इमोशन को तो कंट्रोल करो। आप प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि यार नेक्स्ट ट्रेड एकदम प्रॉफिटेबल होगा ही, क्योंकि आपको पता नहीं है नेक्स्ट ट्रेड क्या होने वाला है। आपको वो समझना है, आपको खुद पे कंट्रोल करना है, खुद का इमोशन कंट्रोल करना है। अगर वो कर लिए देन यू आर डन। पार्ट नंबर 4 जो मैं अपने कई सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ, और ये इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, अगर आप समझ पाओ तो समझ जाओगे। इनकम का प्रेशर, ये क्या होता है, ये सबसे अंडररेटेड है, लोग नहीं समझते ये चीज़। मैं भी स्टार्टिंग में नहीं समझता था। जब ट्रेडिंग आपकी मजबूरी बन जाएगी ना तो वो स्किल नहीं सीख पाओगे आप, वो प्रेशर कुकर बन जाता है, स्किल नहीं बनेगा फिर। मतलब आप हर टाइम में आपको टेंशन में रहेगा, ये नेक्स्ट EMI पे करना है। आप अपना एक्सपेक्टेशन सेट कर लोगे, यार नेक्स्ट मंथ मुझे ये खरीदना है, नेक्स्ट मंथ मुझे इतना पैसा एटलीस्ट चाहिए, फैमिली का प्रेशर रहता है। ये सब चार्ट पे आपको नहीं दिखेगा, पर आपके डिसीजन को ना बहुत इफेक्ट करेगा ये। तो याद रखना कि आपका जो माइंड है ना, वो अगर काम रहेगा ना तो बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं भी हो फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और अगर आपका माइंड काम नहीं है, आप टेंशन में हो पूरा टाइम, तब जितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी ले आओ वो काम नहीं करेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। टेंशन में रहने से ना, मतलब आपको सेटअप दिख रहा होगा फिर भी आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। पार्ट नंबर 5, सबसे बड़ी गलती क्या थी मेरी और 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं एक्चुअली। तो 90% ट्रेडर्स एक दिन में फेल नहीं होते, मुझे भी सीखने में टाइम लगा। तो वो धीरे 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 फेल होते हैं। मतलब इनिशियली आपको थोड़ा सक्सेस मिलेगा, और उस सक्सेस के वजह से आप ऐसा कुछ कर जाओगे कि आपको स्लोली 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 ना वो आपको नीचे गिरा देगा पूरा। तो जब वो अपनी गलतियों को नॉर्मल समझने लगते हैं ना, जो लोग फेल होने के बाद नॉर्मल समझते हैं कि यार ये तो नॉर्मल है, मतलब ओवर ट्रेडिंग करना नॉर्मल है, रूल्स को तोड़ना नॉर्मल है, लॉस को इग्नोर करना नॉर्मल है, स्टॉप लॉस नहीं लेना नॉर्मल है, जर्नलिंग नहीं करना भी नॉर्मल है, तब क्या होता है ना, सब चीज़ को नॉर्मल समझने लगते हैं, तब हो जाता है अकाउंट एम्प्टी। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था एग्जैक्टली कुछ महीने पहले इनफैक्ट, कि मुझे भी नॉर्मल लग रहा था कि यार मैं तो प्रॉफिट बना लूँगा, मेरा प्रॉफिट तो हर महीने बनता ही है, इस महीने भी बन जाएगा। तो मैंने ट्रेड डाला हुआ था, पैसा डाला हुआ था, मतलब अपना रूल्स को ब्रेक किया, और रिजल्ट क्या हुआ, बड़ा लॉस मुझे मिला। 50 लाख से भी ज़्यादा मैंने लूज़ किया है, राइट, 2025 में। तो मेरा जर्नी का टर्निंग पॉइंट कोई बिग प्रॉफिट नहीं था, बिल्कुल नहीं। मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जब मैं एक्सेप्ट कर पाया कि प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, मैं खुद हूँ, मेरा लॉस का रीज़न मैं खुद हूँ, मेरा प्रॉफिट के रीज़न मैं खुद हूँ। तो उस दिन से मैं पैसा कमाने से पहले सरवाइव करना सीखा। मुझे समझ में आया कि अभी मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, मुझे ये सीखना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना है, राइट, और अपना रूल्स को फॉलो करना है, वो ब्रेक नहीं करना है। क्योंकि स्ट्रैटेजी अच्छा था, सब कुछ था, प्रॉफिटेबल था, फिर भी लॉस हो रहा था, और बड़ा लॉस होने के बाद आपको खुद पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, और सरवाइव कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला और किसी भी पार्ट में आपको रिलेट फील हुआ कि हाँ यार ये भी मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, रिलेट। फिर हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो मुझे कमेंट में लिख करके बताओ।
और अगर आप ट्रेडिंग को स्लो, सेफ और ऑनेस्टी के साथ सीखना चाहते हो और सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करो जो ट्रेडिंग में है, जो सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से। तो इस चैनल पे हम सक्सेस का शो ऑफ नहीं करेंगे, कोई स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉफिट नहीं, थोड़ा बहुत कभी हुआ तो बता दूंगा। अदरवाइज़ मैंने जो अपने फेलियर से सीखा है, मैंने जो समझा है पिछले 6-7 सालों में, वो मैं आपको साथ इस चैनल पे शेयर करूँगा। ठीक है, तो याद रखो ये लाइन, मार्केट उनको रिवॉर्ड करता है जो ईगो नहीं, पेशेंस लेके आते हैं। तो पेशेंस रखो अपने अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।